बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम संत मार्कुस के सुसमाचार का अध्याय 13, नहमीया के ग्रंथ का अध्याय 2, दूसरे इतिहास ग्रंथ का अध्याय 14 और प्रज्ञा ग्रंथ का अध्याय 2 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। संत मार्कुस का अध्याय 13, मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी। ईसा मंदिर से निकल रहे थे कि उनके शिष्यों में एक ने उनसे कहा, गुरुवर देखिए, ये बड़े बड़े पत्थर, ये बड़ी बड़ी इमारतें। ईसा ने उसे उत्तर दिया, तुम ये बड़ी बड़ी इमारतें देख रहे हो ना? यहाँ एक पत्थर पर दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। जब ईसा जैतून पहाड़ पर पहुंचकर मंदिर के सामने बैठ गए तो पेतरुस, याकूब, योहन और एंद्रेस ने एकांत में उनसे पूछा, हमें बताइए यह सब कब होगा और किस चिन्ह से पता चलेगा कि यह सब पूरा होने का है? विपत्तियों का प्रारंभ। ईसा अपने शिष्यों से यह कहने लगे, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाए। कोई बहुत से लोग मेरे नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं वही हूँ, और वे बहुतों को बहका देंगे। जब तुम युद्धों की चर्चा सुनोगे और युद्धों के बारे में अफवाहें सुनोगे तो नहीं घबराओगे, क्योंकि ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यह अंत नहीं है। राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य। जहां तहां भूकंप और अकाल होते रहेंगे। यह सब विपत्तियों का आरंभ मात्र होगा। सावधान रहो, लोग तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे, तुम्हें सभागृहों में कोड़े लगाएंगे। तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे तुम मेरे विषय में उन्हें साक्ष्य दे सको। क्योंकि यह आवश्यक है कि पहले सभी राष्ट्रों में सुसमाचार का प्रचार किया जाए। जब वे तुम्हें अदालतों के हवाले करने ले जा रहे हैं तो यह चिंता ना करो कि हम क्या कहेंगे। समय आने पर जो शब्द दिए जाएंगे उन्हें कह दो, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो बल्कि पवित्र आत्मा है। भाई अपने भाई को मृत्यु के हवाले कर देगा और पिता अपनी संतान को। संतान अपनी माता पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी और उन्हें मरवा डालेगी। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उसे मुक्ति मिलेगी। महासंकट। जब तुम लोग वहां उजाड़ का विभत्स दृश्य देखोगे जहां उसका होना उचित नहीं है, पढ़ने वाला समझ ले, जो लोग यहूदिया में हों वे पहाड़ पर भाग जाएं, जो छत पर हो वह अपना सामान लेने नीचे उतरकर घर के अंदर न आए, जो खेत में हो वह अपनी चादर ले आने के लिए ना लौटे। उनके लिए शोक जो उन दिनों गर्भवती या दूध पिलाती होंगी। प्रार्थना करो कि यह सब जाड़े के समय घटित ना हो, क्योंकि उन दिनों वैसा घोर संकट होगा जैसा ईश्वर की दृष्टि में इस संसार के प्रारंभ से अब तक ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। यदि ईश्वर ने उन दिनों को घटाया ना होता तो कोई प्राणी नहीं बचता, किंतु अपने चुने हुए कृपा पात्रों के कारण उसने उन दिनों को घटा दिया है। यदि उस समय कोई तुम लोगों से कहे, देखो मसीह यहाँ है अथवा वे वहाँ हैं, तो विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि झूठे मसीह तथा झूठे नबी प्रकट होंगे और ऐसे चिन्ह तथा चमत्कार दिखाएंगे कि यदि संभव होता तो वह चुने हुए लोगों को भी बहकाते। तुम लोग सावधान रहो, मैंने तुम्हें पहले ही सचेत किया है।
मानव पुत्र का पुनरागमन। उन दिनों के संकट के बाद सूर्य अंधकारमय हो जाएगा, चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा, तारे आकाश से गिर जाएंगे और आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों पर आते हुए देखेंगे। वह अपने दूतों को भेजेगा और वे चारों दिशाओं से, आकाश के कोने कोने से उसके चुने हुए लोगों को एकत्रित करेंगे। यह सब कब होगा? अंजीर के पेड़ से शिक्षा लो। जब उसकी टहनियां कोमल बन जाती हैं और उनमें अंकुर फूटने लगते हैं, तो तुम जान जाते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम लोग यह सब देखोगे तो जान लो कि वह निकट है, द्वार पर ही है। मैं तुमसे यह कहता हूँ कि इस पीढ़ी का अंत हो जाने के पूर्व ही यह सब बातें घटित हो जाएंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएं तो टल जाएं, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना तो स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, केवल पिता ही जानता है। चौकसी, सावधान रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यह कुछ ऐसा है जैसे कोई मनुष्य विदेश चला गया हो, उसने अपना घर छोड़कर उसका भार अपने नौकरों को सौंप दिया हो, हर एक को उसका काम बता दिया हो और द्वारपाल को जगते रहने का आदेश दिया हो। तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, शाम को, आधी रात को, मुर्गे की बांग देते समय या भोर को। इसलिए जागते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि वह अचानक पहुंचकर तुम्हें सोता हुआ पाए। जो बात मैं तुम लोगों से कहता हूँ वही सब से कहता हूँ, जागते रहो। नहम्याह का ग्रंथ अध्याय 2। नहम्याह को लौटने की अनुमति। राजा अहज़र्सस के राज्यकाल के 20वें वर्ष के निसान महीने में मैंने अंगूरी लेकर राजा के सामने रखी। मैं पहले कभी उदास होकर राजा के सामने नहीं आया था। राजा ने मुझसे कहा, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तुम बीमार नहीं हो, इसलिए तुम किसी कारण से उदास हो। मैं बहुत घबरा गया और राजा से बोला, महाराज सदा जीते रहें, मेरा चेहरा क्यों ना उतरा हो, जबकि वह नगर उजाड़ है जहां मेरे पूर्वज दफनाए हुए हैं। उसके फाटक जलकर भस्म हो गए हैं। राजा ने मुझसे कहा, तुम क्या चाहते हो? मैंने स्वर्ग के ईश्वर से प्रार्थना की और राजा को उत्तर दिया, यदि महाराजा को अच्छा लगे और मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि हो तो मुझे यूदा भेजिए, जिससे मैं उस नगर का पुनः निर्माण करूं जहां मेरे पूर्वज दफनाए हुए हैं। रानी राजा के पास बैठी हुई थी। राजा ने मुझसे पूछा, यात्रा में कितना समय लगेगा और तुम कब वापस आओगे? मैंने उसे एक निश्चित समय बताया और राजा ने मुझे जाने की अनुमति दे दी। तब मैंने राजा से कहा, यदि महाराज को यह अच्छा लगे तो मुझे नदी के उस पार के क्षत्रपों के नाम पत्र दिए जाएं, जिससे जब तक मैं यूदा ना पहुंचूं वे मुझे अपने प्रांत पार करने दें। मुझे राजकीय वन के अध्यक्ष आसाफ के नाम भी एक पत्र दिया जाए, उसमें मुझे लकड़ी देने का आदेश लिखा हो, जिससे मैं मंदिर के निकटवर्ती गढ़ के फाटक, नगर की चार दीवारी और अपने रहने का घर बनवा सकूं। राजा ने मेरे निवेदन स्वीकार किया, क्योंकि मुझे अपने ईश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त थी। मैंने नदी के उस पार के प्रदेश के राज्यपालों के पास जाकर उन्हें राजा के पत्र दिए। राजा ने मेरे साथ सेनाध्यक्षों और कुछ घुड़सवारों को भी भेजा। जब हेरोनी, सनबलट और अमोनी सेवक टोबियाह ने यह सुना कि इजरायलियों का कोई शुभचिंतक व्यक्ति आया है, तो उन्हें यह बड़ा बुरा लगा। नहम्याह द्वारा चार दीवारी का निरीक्षण। इस प्रकार मैं यरूशलेम आया और वहां 3 दिन तक रहने के बाद मैं रात में ही उठा। मेरे पास कुछ लोग थे। अब तक मैंने किसी को यह नहीं बताया था कि ईश्वर ने यरूशलेम के बारे में मुझे क्या करने को कहा है। अपनी सवारी के सिवा मेरे पास कोई लद जानवर नहीं था। मैं घाटी के फाटक से रात में निकल पड़ा और श्रीगाल ग्रुप से गुजरता कुंडा फाटक पर पहुंचा।
मैंने यरूशलेम की गिराई हुई दीवारें और अग्नि से जले हुए उसके फाटकों का निरीक्षण किया। मैं निर्जर फाटक और राजकुंड की ओर आगे बढ़ा। वहां उस जानवर के लिए निकलने की जगह नहीं थी जिस पर मैं सवार था, इसलिए मैं रातों रात घाटी के ऊपर की ओर चलते हुए दीवारों का निरीक्षण करता रहा। फिर वापस आकर मैं घाटी के फाटक से होकर अंदर आ गया। पदाधिकारियों को यह पता नहीं चल सका कि मैं कहां गया और उसमें मेरा क्या उद्देश्य था। अब तक मैंने यहूदियों, याजकों, कुलीनों, पदाधिकारियों तथा निर्माण करने वाले अन्य लोगों को इसके विषय में कुछ नहीं बताया था। 4 दीवारी के पुनर्निर्माण की तैयारी। अब मैंने उनसे कहा, तुम देख रहे हो कि हम कितने कष्ट में हैं। यरूशलेम उजाड़ा गया है और उसके फाटक जलाए गए हैं। चलो हम यरूशलेम की दीवारें फिर से उठाएं, जिससे हम आगे और अधिक अपमानित ना हो। जब मैंने उनसे कहा कि मेरे ईश्वर मेरे अनुकूल हैं और मैंने उनको राजा द्वारा अपने को कही गई बातें बताई, तो उन्होंने कहा, चलिए हम निर्माण कार्य प्रारंभ करें। और उन्होंने उत्साह के साथ कार्य प्रारंभ किया। हिरोनी, सनबलट, अमोनी दास टोबियास और अरबी गेशेम ने जब इस विषय में सुना तो उन्होंने हमारा उपहास किया और हंसी उड़ाते हुए कहा, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या राजा के विरुद्ध विद्रोह करना चाहते हो? मैंने उन्हें उत्तर दिया, स्वर्ग का ईश्वर हमें सफलता प्रदान करेगा। हम उसके सेवक पुनः निर्माण का कार्य प्रारंभ करेंगे, किंतु यरूशलेम में ना तो तुम्हारा कोई भाग होगा, ना कोई अधिकार और ना कोई स्मारक। दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 14। आसा के शासनकाल में शांति। आसा ने वही किया जो प्रभु उसके ईश्वर की दृष्टि में अच्छा और उचित था। उसने पराई वेदियां और पहाड़ी पूजा स्थान हटा दिए, पूजा स्तंभ चूर चूर कर दिए, अशेरा देवी के खूंटे काट डाले और यूदा को आज्ञा दी कि वे प्रभु अपने पूर्वजों के ईश्वर की ओर अभिमुख हो और संहिता तथा आज्ञाओं का पालन करे। उसने यूदा के सब नगरों से पहाड़ी पूजा स्थान हटा दिए और धूप की वेदियां भी। उसके शासन काल में राज्य भर में शांति रही। उसने यूदा में किलाबंद नगर बनवाए, क्योंकि देश में शांति थी। उन दिनों उसके विरुद्ध कोई युद्ध नहीं हुआ। प्रभु ने उसे शांति प्रदान की। उसने यूदा से कहा, हम इन नगरों का पुनर्निर्माण करें, इन्हें दीवारों, बुर्जों, फाटकों और अर्गलाओं से सुसज्जित करें। अब देश हमारा है, क्योंकि हम प्रभु अपने ईश्वर की खोज में लगे रहे और उसने हमारे चारों ओर शांति बनाए रखी। अतः वे निर्माण करने लगे और उन्हें सफलता मिली। आसा की यूदा वाली सेना में 3 लाख सैनिक थे, जो ढालों और बर्छों से सुसज्जित थे, और उसकी बेन्यामीन वाली सेना से 2,80,000 धनुर्धरी सैनिक थे, जो छोटी ढालों से सुसज्जित थे। वे सभी वीर योद्धा थे। यूदा पर कुशियों का आक्रमण। कुश के जेरा ने 10 लाख की एक सेना और 300 रथ लेकर उन पर आक्रमण किया। वह मरेसा तक आ गया। तब आसा उसका सामना करने के लिए निकला और मरेशा के पास सप्ता घाटी में व्यूह रचना की। आसा ने प्रभु अपने ईश्वर की दुहाई देते हुए कहा, प्रभु, यदि एक बलशाली और एक बलहीन के बीच युद्ध होता तो तेरे सिवा कोई सहायता नहीं कर सकता। प्रभु हमारे ईश्वर, हमारी सहायता कर, क्योंकि हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। हम तेरा नाम लेकर इस विशाल जनसमूह का सामना कर रहे हैं। प्रभु, तू ही हमारा ईश्वर है, तुझ पर कोई मनुष्य विजयी ना हो। प्रभु ने आसा और यूदा के सामने कुशियों को पराजित किया और उन्हें भागना पड़ा। आसा ने अपने सैनिकों के साथ गरार तक उनका पीछा किया। कुशी इस प्रकार मारे गए कि उनमें एक भी जीवित नहीं बचा। वे प्रभु और उसकी सेना द्वारा रौंदे गए। आसा के सैनिकों को लूट का बहुत माल मिला। उन्होंने गरार के आसपास के सब नगरों का विनाश किया, क्योंकि उन पर प्रभु का आतंक छा गया था। उन्होंने उन सब को लूट लिया था, क्योंकि उन नगरों में लूट का बहुत सा माल था।
वे पशु पालन करने वाले के तंबू उखाड़कर असंख्य भेड़ बकरी और ऊंट लूट कर ले गए। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2। विधर्मी कुतर्क करते हुए आपस में यह कहते थे, हमारा जीवन अल्पकालिक और दुखमय है। जब मनुष्य मरने को हो तो कोई उपचार नहीं, और हमारी जानकारी में कोई कभी अधोलोक से नहीं लौटा। हमने संयोग से जन्म लिया और बाद में ऐसा हुआ मानो हम कभी थे ही नहीं। हमारी सांस मात्र धुआं है और हमारे विचार हमारे हृदय की धड़कन की चिंगारी बुझ जाने पर शरीर राख बनेगा और प्राण शून्य आकाश में लुप्त हो जाएंगे। हमारा नाम समय पर भुला दिया जाएगा, हमारे कार्यों को कोई भी याद नहीं करेगा। हमारा जीवन बादल के मार्ग की तरह मिट जाएगा, वह कोहरे की तरह विलीन हो जाएगा जो सूर्य की किरणों से छितराया और उसकी गर्मी से लुप्त हो जाता है। हमारा जीवन काले छाया की तरह गुजरता है, हमारा अंत टाला नहीं जा सकता। उस पर मुहर लग चुकी है और कोई नहीं लौटता। इसलिए आओ हम जब तक जवान हैं उत्सुकता से वर्तमान की अच्छी चीजों का उपभोग करें। हम उत्तम अंगूरी और इत्र का पूरा आनंद उठाएं। हम वसंत के फूल हाथ से न जाने दें। इससे पहले कि गुलाब की कलियां मुरझाएं, हम उनका मुकुट गूंथ कर पहन ले। कोई भी हमारे आनंदोत्सव से अलग ना रहे। हम सर्वत्र अपने आमोद प्रमोद की निशानी छोड़ें, क्योंकि यही हमारा हिस्सा है, यही हमारा भाग्य है। हम दरिद्र धर्मात्मा पर अत्याचार करें, हम विधवा को भी नहीं छोड़ें और वृद्ध के पके बालों का आदर नहीं करें। हमारी शक्ति हमारे न्याय का मापदंड हो, क्योंकि दुर्बलता किसी काम की नहीं। धर्मात्मा पर अत्याचार, हम धर्मात्मा के लिए फंदा लगाएं, क्योंकि वह हमें परेशान करता और हमारे आचरण का विरोध करता है। वह हमें संहिता भंग करने के कारण फटकारता है और हम पर हमारी शिक्षा को त्यागने को अभियोग लगाता है। वह समझता है कि ईश्वर को जानता है और अपने को प्रभु का पुत्र कहता है। वह हमारे विचारों के लिए एक जीवित चुनौती है। उसे देखने मात्र से हमें रुचि होती है। उसका आचरण दूसरा जैसा नहीं और उसके मार्ग भिन्न है। वह हमें खोटा और अपवित्र समझकर हमारे संपर्क से दूर रहता है। वह धर्मियों की अंतगति को सौभाग्यशाली बनाता और शेखी मारता है कि ईश्वर उसका पिता है। हम यह देखें कि उसका दावा कहाँ तक सच है। हम ये पता लगाएं कि अंत में उसका क्या होगा। यदि वह धर्मात्मा ईश्वर का पुत्र है तो ईश्वर उसकी सहायता करेगा और उसे उसके विरोधियों के हाथ से छुड़ाएगा। हम अपमान और अत्याचार से उसकी परीक्षा लें, जिससे हम उसकी विनम्रता जाने और उसका धैर्य परख सकें। हम उसे घिनौने मृत्यु का दंड दिलाएं, क्योंकि उसका दावा है कि ईश्वर उसकी रक्षा करेगा। वे ऐसा सोचते थे, किंतु यह उनकी भूल थी। उनकी दुष्टता ने उन्हें अंधा बना दिया था। वे ईश्वर के रहस्य नहीं जानते थे। वे ना तो धार्मिकता के प्रतिफल में विश्वास करते थे और ना धर्मात्माओं के पुरस्कार से। ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया, उसने उसे अपना ही प्रतिरूप बनाया। शैतान की ईर्ष्या के कारण ही मृत्यु संसार में आई है। जो लोग शैतान का साथ देते हैं वे अवश्य ही मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। संत मार्कुस के अध्याय 13 में हम देखते हैं प्रभु माउंट ऑफ ऑलिव्स यानी जैतून के पहाड़ पर आकर बैठ गए और बोलते हैं कि यरूशलेम का मंदिर तोड़ दिया जाएगा। राजा हेरोद ने मंदिर का विस्तार किया था और बहुत भव्य किया था, जिसको बड़ा करने में 46 वर्ष लगे थे। इनके पत्थरों का वजन तकरीबन 100 टन के बराबर था, जो AD 70 में रोमन सेना ने तोड़ा और इन पत्थरों को नीचे फेंक दिया, जो आज भी हम देखते हैं। प्रभु उनको AD 70 में जब रोमन सेना ने मंदिर तोड़ा और संसार के अंत के समय ऐसी विपत्तियां जैसे भूकंप, अकाल, युद्ध, इसके बारे में बता रहे हैं। यह सब प्रेरितों के समय में भी हुआ। जब AD 66 से AD 70 में अकाल पड़ा, AD 70 में यरूशलेम पर आक्रमण हुआ और उस वक़्त कई आए जिन्होंने बोला कि मैं मसीहा हूँ। और आगे भी प्रभु बोल रहे हैं कि ऐसे ही
लोग आएंगे और अपने आप को मसीहा बोलेंगे। इसके साथ विश्वासियों को यातनाएं सहनी पड़ेगी और विश्वासियों को मौत के घाट उतारा जाएगा। लेकिन प्रभु बोल रहे हैं कि ऐसे वक्त धीर बने रहो तो तुम बचाए जाओगे। कलीसिया के पूर्व पिता एसोबियस और एफिनियस कहते हैं कि क्रिस्तियों ने प्रभु के इस भविष्यवाणी को याद कर जब रोमन सेना का घेरा पड़ा AD 70 में, ये भागकर पेला जो डेकोपोलिस में था वहां बस गए, इसलिए सुरक्षित रहे। लेकिन यरूशलेम में 11 लाख यहूदी मारे गए और 97,000 बंदी बनाए गए। जो बंदी बनाए गए उनको कोई खरीदना नहीं चाहता था, क्योंकि दासों के दाम इतने कम थे और इतने ज़्यादा दास मिल रहे थे। प्रभु आगे अपने पुनरागमन के बारे में बता रहे हैं कि सूर्य काला हो जाएगा, चंद्रमा रोशनी नहीं देगा। इस वक्त वे प्रभु को पूरे सामर्थ्य के साथ महिमा में बादलों में आता देखेंगे। प्रभु आगे बोल रहे हैं कि जब तुम अंकुर फूटता देखते हो तो समझ जाते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब यह सब देखो तो समझो कि समय निकट है। प्रभु आगे बोल रहे हैं, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन उनके वचन नहीं टलेंगे। आगे प्रभु जागरूक होने को बोल रहे हैं, भोग विलास में नहीं, अपने को प्रार्थना में सचेत रखो ताकि प्रभु से मुक्ति प्राप्त कर सको, ना कि न्याय। नहमिया के ग्रंथ के दूसरे अध्याय में हम देखते हैं, यहूदी वर्ष के पहले महीने नहमिया राजा अर्थजेर्सस को मदिरा पिलाता है, क्योंकि वह कप बेरर था और उसका काम था राजा को मदिरा पिलाना। नहमिया को दुखी देखकर राजा दुख का कारण पूछता है। इस पर नहमिया जो यरूशलेम और उसके पूर्वजों के घर की तबाही हुई थी उसके बारे में बताता है। नहमिया को हम देखते हैं वो प्रार्थनामय मनुष्य था। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि नहमिया ने 4 महीने प्रार्थना की इस विषय पर, फिर राजा को बताया। इस बारे में राजा से पूछे जाने पर वह मान जाता है और उसको पत्र लिखता है सुरक्षित पहुंचने के लिए, और लकड़ी आदि दीवार आदि बनाने के लिए वहां के गवर्नर्स को लिखता है। यरूशलेम पहुंचकर नहमिया अपना इरादा कि यरूशलेम की दीवार बनाएगा उसे सबको बताता है। हम देखते हैं कि समरिया का गवर्नर इस कार्य के विरुद्ध खड़ा होता है और उनका उपहास करता है, तो नहमिया उनको बोलता है कि ईश्वर उनको सफलता देगा। हम यहाँ नहमिया की प्रार्थना पर भरोसा और ईश्वर पर विश्वास कि ईश्वर उसे जरूर सफलता देंगे, यह प्रेरणा हम देखते हैं। राजाओं के इतिहास ग्रंथ के अध्याय 14 में हम देखते हैं यूदा का राजा आसा के बारे में बताया गया है, जिसने प्रभु पर श्रद्धा रखी और अन्य देवताओं की बलिवेदी तोड़ देता है और संहिता का पालन करता है। उसकी ईश्वर पर विश्वास हम देखते हैं। जब एक विशाल सेना से घिरे होने के बावजूद उसने ईश्वर से मदद मांगी और उसे ईश्वर ने इथियोपियाई सेना पर भारी विजय दिलाई। प्रज्ञा के ग्रंथ के अध्याय 2 में हम देखते हैं दुष्ट सांसारिक सुख भोग विलास पर अपना जीवन बिताना चाहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कल तो मृत्यु आएगी, सब खत्म हो जाएगा, अभी सब कुछ का भोग करो, अपनी दुष्टता से धर्मी और विधवाओं का शोषण करो, धार्मिकों को मारो और देखो क्या उसका ईश्वर उसको बचाएगा। लेकिन बताया जा रहा है ईश्वर ने हमें उनके स्वरूप बनाया है और शैतान की वजह से मृत्यु संसार में आई और दुष्ट इसका जरूर हिस्सा होंगे। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में